अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन राना अदनान मुदस्सिर साहब और इनसे हम बात करेंगे गवादर के अंदर जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट की थी, वो चाहे प्राइवेट सोसाइटीज़ हों या ओपन लैंड्स हो या किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी है या वो किसी परेशानी का शिकार हैं या अगर उसमें उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे वो मुतमिन नहीं है, तो इस हवाले से हमें क्या आप सर राय देंगे, क्या मशवरा होगा हमारे इन्वेस्टर्स का? बिलाल, सबसे पहले तो देखें, जो कस्टमर्स हमें अप्रोच करते हैं, हमने गवादर पे जब से काम शुरू किया हुआ है, वो कस्टमर्स खासकर जिन लोगों ने किसी ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया था, जो सोसाइटीज़ तो चलें आज बन गई, लेकिन अब उनको व्हाट्स नेक्स्ट, अब उनका सवाल है कि आगे फिर सवाल ये निशान है कि वो सोसाइटी बन गई, अब जितने का वो प्लॉट था वो 125 गज का था, 5 मरले का था, 1 कनाल का या 500 गज का था, वो कमर्शियल था, रिहायशी था, वो सोसाइटी उन्होंने बना दिया। आज जितने का वो प्लॉट था उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस भी मांगे जा रहे हैं। अच्छा, लोग एक तो ये डेवलपमेंट चार्जेस देने से परेशान है। अच्छा, अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस दे भी देते हैं तो आइंदा 20-30 सालों में भी उनको उस सोसाइटी का यूज क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा, और फिर उन चीज़ों की रीसेल नहीं है। और रियल स्टेट में हर वो आपकी इन्वेस्टमेंट जिसका रीसेल नहीं है उसको हम लोग डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये डेड इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवादर में भी है, ये कराची में या पाकिस्तान के छोटे बड़े कई शहरों में होती है, जिसके लिए लोग रीसेल के लिए नहीं आते। लेकिन रीसेल में अगर पाकिस्तान के बाकी एरियाज़ में हम देखें तो 5 साल में, 6 साल में, यानी एक बड़ा टाइम है ये, इस टाइम में कहीं ना कहीं उसकी रीसेल आ ही जाती है। लेकिन गवादर का जो रीसेल है, ये तो बहुत सारे ऐसे मैं कस्टमर्स देख रहा हूँ जो कई सालों से फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि हम 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल होने को है, हमारी इन्वेस्टमेंट का भी नहीं पता, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी ऑथेंटिक है कि नहीं, इन चीज़ों का भी नहीं पता। तो इन चीज़ों के लिए जो सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं वो अहम है बात करना उस पर कि हम लोग मर्ज, एडजस्टमेंट और स्वैपिंग कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज़ की, और उन कस्टमर्स की प्रॉपर्टीज़ की, खासकर जो लोग परेशान है या मुतमिन नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट से। हम आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं? ओपन लैंड्स। अगर गवादर में कोई बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास और बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट बनती है, दैट इज़ ओपन लैंड, वो कमर्शियल में हो, रेजिडेंशियल में हो, इंडस्ट्रियल लैंड में हो या ऑयल रिफाइनरीज या जो इस तरह की सारी एरियाज़ बने, वहाँ पे ओपन लैंड्स यानी इन एकर्स आपको ख़रीदनी चाहिए। उसमें क्या मौज़ा है, क्या लोकेशन है, कौन सा जोन है, फिर ये जो सारा मास्टर प्लान बना हुआ है इसमें फ़ेज़ 1, 2, 3 है, तो इस किस फेज़ में वो लोकेशन आ रही है। तो ये आइडिया बेसिकली उन प्रॉपर्टीज़ को हम वेलकम करेंगे। हम फिर वो बिल्डर से रिफंड क्लेम करते हैं या उनको कहीं ना कहीं लेन देन में एडजस्टमेंट करते हैं, ये करेंगे। लेकिन इसके एवज हम आपको जो ओपन लैंड उसमें 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ का ज़मीन का एक पीस ऑफ लैंड दे रहे होंगे, जिसकी इवज हम आपकी वो प्रॉपर्टीज़ को वेलकम भी करेंगे। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ओपन लैंड की तरफ जाते हैं तो ये कितनी ऑथेंटिक है, मतलब इसको कोई किस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है? क्योंकि ये क्वेश्चन, ये परेशानी हमारे कुछ कस्टमर्स के जहन में ज़रूर आएगी। अच्छा देखिए, एक्यूरेट सवाल है इसमें बिलाल। मैं इस तरह से कहता हूँ कि जब साल 2003 था, साल 2006 था या 90s का टाइम था, उस टाइम ऑनलाइन डाटा नहीं था, बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटराइज्ड डाटा मौजूद नहीं था, हैंड रिटन फर्द बनती थी, रजिस्ट्री लिखी जाती थी। अब जब से पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व हुई है, जब से ये CPEC की बातें हुई हैं, जब से वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट भी एक्टिव है, फिर अभी इंटरनेशनली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, फिर रियल स्टेट ने वहाँ पे बूम पकड़ा और एक नहीं 3-4 बड़े बूम आ चुके हैं वहाँ पे, जबकि ना सिर्फ नेशनल यहाँ से लोकल लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बल्कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी बड़े स्केल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और फिर इंटरनेशनली मैं समझता हूँ कि ये अटेंशंस हासिल की गवादर सिटी ने। तो गवादर की जो ओल्ड सिटी है उसको विज़िट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का है तो इसमें GDA, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब इन्वॉल्व है। बिल्कुल उसी तरह का ट्रांसफ़र सिस्टम है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के किसी भी छोटे बड़े देहात में, गांव में, शहर में होता है, रजिस्ट्री वाला मामला है। फ़र्द निकलती है, रजिस्ट्री होती है, उसका इंतकाल होता है, और फिर ख़ास बात ये है कि GPS
लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, बाकायदा उसकी डिमार्केशन की जाती है ऑन साइट। फॉर एग्जांपल जीपीएस से मैं ये कहता हूँ कि जीपीएस के मुताबिक लोकेशन को डिफाइन करके आपकी रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया जाता है, बाकायदा ये डॉक्यूमेंटेड ये है। अब वो दौर नहीं है कि हैंड रिटन है और एक प्रॉपर्टी 10 लोगों के नाम पे निकल आई, या उसकी डिवीजन प्रॉपर नहीं हुई थी, या इस तरह की एक के बाद एक चीज़ें सामने आती हैं। अब वहाँ पे सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि अब आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप ये फर्क निकलवा के कंप्यूटराइज उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो फिर आप बाइंग के लिए जाएं, फिर आप अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालें। ठीक हो गया। तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं इसका खुलासा थोड़ा सा बयान करना चाहूँ तो इसमें यह है कि हमारे वो जितने भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो किसी भी तरह की परेशानी का शिकार हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेते हुए, तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और जो आपका कंसर्न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जैसा कि अदनान साहब ने भी जिक्र भी किया है, तो इसके अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी जो है वो इन्वॉल्व है, जो उनको बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर कर रही हैं। तो गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए या उसको सर ट्रैवल करते हुए हमें कभी किसी तरह की परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। देखें, सुनने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं या इंसिडेंट्स भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप बगैर प्रिकॉशनरी मेजर्स के चले जाएं। आप मतलब अकेले बाय रोड अगर जा रहे हैं तो अकेले सिंगल गाड़ी ट्रैवल ना करें। हम लोग जब भी जाते हैं कन्वाई की सूरत में जाते हैं, 5, 7, 10 गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं। हम लोग कराची से गवादर तक फ्रीक्वेंट विजिट्स हमारे होते रहते हैं। फिर आप लोग बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी सहूलत मौजूद है। खासकर एयरपोर्ट का बताता चलूँ, 90-95% तक काम माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को वेलकम किया जाएगा और बस बहुत जल्द ये चीज़ें बहुत करीब हैं। और बाकी एयरपोर्ट का काम, उसकी सराउंडिंग का काम, एरिया वाइज या उसका जो डिज़ाइन किया गया है, इन सारी चीज़ों को लेके पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब ये किस हद तक आगे इंशाल्लाह काम जाएगा, किस तरह से पूरी दुनिया में गवादर अपना लोहा मनवाने जा रहा है, गवादर की अहमियत को उजागर करके इसको पूरे खित्ते में इसकी ट्रेडिंग, इसकी जो आप ये कह लें कि ट्रेडिंग है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, बिजनेस हब बनेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग भी और हम सब जानते हैं, हम स्टडी कर चुके हैं। तो लिहाजा हमारा ये टॉपिक यही था, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जिन लोगों ने मैं नाम लेके बता देता हूँ, ग्रीन पाम्स में, गवादर गोल्फ सिटी में, या इसी तरह अलगनी हाउसिंग सोसाइटी, मदीना सोसाइटी है, जितनी भी यानी किंगस्टन के नाम से इस तरह जिन लोगों ने छोटी छोटी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ, उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट किया आपने, चलो ठीक कर लिया, लेकिन उसका रिटर्न क्या है, उसकी रीसेल क्या है, और जो चीज़ें खासकर फेज़ 1 में नहीं आ रही, मास्टर प्लान में नहीं आ रही, उन चीज़ों से आप लोगों को परेशानी होगी आज भी और आने वाले टाइम में भी। अच्छा, जब तक गवादर विजिट मैंने ज़ाती तौर पर भी नहीं किया था तो मेरे भी ख्यालात गवादर के बारे में कुछ और थे। अब जब मैं प्रॉपर स्टडी करके मार्केट में हूँ, वी आर वर्किंग ऑन गवादर, तो राइट नाउ आई कैन से कि आप लोगों को जो हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ ओनली ओपन लैंड, जो आप 1 एकड़ से लेके आप 100 एकड़ तक, 500 एकड़ तक भी खरीद सकते हैं। उसमें कोई मुमानत नहीं है, जो आपकी जेब इजाज़त देगी वैसा ही आप काम कर सकते हैं। कमर्शियल की अप्रूवल के साथ, जो देखें कमर्शियल जोन डिफाइन हो चुके हैं, यहाँ पे डाउनटाउन डिफाइन हो चुका है, यानी मास्टर प्लान को स्टडी करने की ज़रूरत है। बिलाल, इस पे आई बिलीव के मास्टर प्लान के ऊपर अलग से हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, ताकि हमारे नाज़रीन इन चीज़ों से भी ज़रा मुस्तफ़ीद इंशाल्लाह जो है। बिल्कुल। अच्छा, मास्टर प्लान को एक्सप्लेन करना और इसके बाद इसके छोटे छोटे जोन जो डिफाइन किए गए हैं, वो फेज़ वाइज या कैटेगरी वाइज, तो उस पर भी हम लोग इंशाल्लाह कमेंट करते चलेंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में जो हमारा मैसेज था इंपॉर्टेंट, वो यही है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं स्टक हो चुकी है गवादर में एंड यू वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट ट्रबल, यू कैन कॉन्टैक्ट टीम PPL। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, बिलाल भाई का भी, मेरा पर्सनल नंबर भी है, और हम लोग इंशाल्लाह आपको ओपन लैंड्स में अकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। वी कैन असिस्ट यू इन गवादर रियल एस्टेट। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।